अस्सलाम वालेकुम साथियों। कब्र के बयान के आज के एपिसोड में जो मौजू बयान करने जा रहे हैं उस मौजू का नाम है कब्र के फरिश्ते, मुनकर और नकीर। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसला नंबर 74 कब्र में दफन करने के बाद मैयत के पास सवाल व जवाब के लिए दो फरिश्ते आते हैं जिनका रंग काला, सियाह और आंखें नीली होती हैं। उन्हें मुनकर और नकीर कहा जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत दफनाई जाती है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी एक की मैयत दफनाई जाती है तो उसके पास दो सियाह रंग के नीली आंखों वाले फरिश्ते आते हैं। उनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। वे दोनों मैयत से पूछते हैं, तुम इस व्यक्ति अर्थात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे? इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। मसला नंबर 75 मुनकर और नकीर की आंखें तांबे के देगचे के बराबर बड़ी बड़ी, दांत गाय के सींग के बराबर और आवाज़ बिजली की तरह गरजदार होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक जनाजे में हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब हम उसकी तफदीन से फारिग हुए तो लोग वापस जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब ये तुम्हारे वापस पलटने पर तुम्हारे जूतों की आवाज़ सुनेगा। उसके पास मुनकर और नकीर आए हैं जिनकी आंखें तांबे के देगचे के बराबर हैं, दांत गाय के सींग की तरह हैं और उनकी आवाज़ बिजली की तरह गरजदार है। वे दोनों उसको बिठाएंगे और पूछेंगे किसकी इबादत करते थे और तुम्हारा नबी कौन था। इसे तबरानी ने रिवायत किया है। मसला नंबर 76 मुनकर और नकीर अपने दांतों से ज़मीन उखेड़ते आते हैं। उनकी आवाज़ में गरजने वाले बादलों जैसी कड़क और आंखों में चुंदिया देने वाली चमक होती है। हज़रत बारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन आदमी की मौत का उल्लेख करते हुए फरमाया, फिर उसे उसकी जगह अर्थात कब्र में लौटाया जाता है तो उसके पास मुनकर और नकीर आते हैं अपने दांतों से ज़मीन उखेड़ते हुए, अपने बालों से ज़मीन रौंदते हुए, और मोमिन आदमी को बिठा देते हैं और उससे पूछते हैं, ए फला तुम्हारा रब कौन है? और काफिर का उल्लेख करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनकर और नकीर उनके पास आते हैं अपने दांतों से ज़मीन उखेड़ते हुए और अपने बड़े बड़े होठों ज़मीन रेंगते हुए उनकी आवाज़ गरजते हुए बादल की तरह होती है और उनकी आंखों में चुंदिया देने वाली चमक होती है। वे काफिर को उठाकर बिठा देते हैं और उससे पूछते हैं, ए फला बता तेरा रब कौन है? इसे अहमद और बहकी ने रिवायत किया है। आज एक और आखिरी हेडिंग बयान करते हैं। उस हेडिंग का नाम है कब्र में सवाल व जवाब के समय मैयत की हालत। मसला नंबर 77 कब्र में दफन करने के बाद इंसान के शरीर में रूह डाली जाती है और सवालों का जवाब देने के लिए हर इंसान को अकल और शऊर भी दिया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के फरिश्तों का उल्लेख फरमाया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, क्या हमें हमारी ये समझ बूझ लौटा दी जाएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिल्कुल, आज जैसी ही सूझबूझ कब्र में दी जाएगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, फरिश्ते के मुंह में पत्थर अर्थात मैं उसको खामोश कर दूंगा। इसे अहमद व तबरानी ने रिवायत किया है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कब्र में आजमाए जाने और मुनकर और नकीर के सवाल व जवाब के बारे में आगाह फरमाया तो उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस समय मुझे मेरी अकल लौटा दी जाएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, फिर मैं दोनों फरिश्ते मुनकर नकीर के लिए काफ़ी होऊंगा। वल्लाह, अगर उन फरिश्तों ने मुझसे पूछा तुम्हारा रब कौन है, मैं जवाब दूंगा, मेरा रब तो अल्लाह है और तुम बताओ तुम दोनों का रब कौन है। इसे बहकी ने रिवायत किया है। स्पष्टीकरण, सवाल व जवाब के समय इंसान को अकल और सूझबूझ दी जाती है ताकि सोच समझ कर जवाब दे सके, लेकिन बरज़खी ज़िंदगी बहरहाल दुनिया की ज़िंदगी से अलग है, अतः इस कैफियत को दुनिया की कैफियत ज़्यादा समझना सही नहीं होगा। इस हालत का ज्ञान अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। साथियों, आज का मौजू और आज की हेडिंग यहीं पर ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह इसके नेक्स्ट एपिसोड में कब्र का बयान के एक नए मौजू नई हेडिंग के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। उस हेडिंग का नाम होगा कब्र में नेमतों की किस्में। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने वालिदैन की सेवा कीजिए, इज़्ज़त कीजिए, एहतराम कीजिए, बड़ों की इज़्ज़त कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए।
اور میرے ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے لوگوں میں، اور اس پہ کمنٹ کیجیے، اور میرے چینل پہ نئے آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پلے کر دیجیے، تاکہ جیسے نیا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، آپ ویڈیو دیکھ اور سن کر دوسرے لوگوں تک ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ دوستوں اس کو عوام میں پھیلاتے آئیے، ہر انسان تک پھیلاتے آئیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی رحمت، برکت اور شفقت ہمارے اوپر نازل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کا عذاب سے بچائے اور ہمارا سب کا داخلہ جنت میں فرمائے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت آتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔